सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अफसोस और आंसू। भरत का आत्मनिवेदन अध्याय के अंत में हमने सुना भरत जी रोते हैं। वशिष्ठ जी ने भरत का हाथ पकड़कर संयम रखने के लिए समझाते हुए कहा, भरत, कौशल्या जी और सुमित्रा जी को जीवित रखना चाहते हो तो तुम दोनों भाई धैर्य धारण करो। अब आगे अफसोस और आंसू। इसके बाद महाराज दशरथ जी के शरीर को सरयू के जल से स्नान कराया गया, चंदन का लेप किया गया और शमशान यात्रा के लिए शव वाहिनी तैयार हुई। अवधवासियों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए छूट मिली। अपने दिवंगत महापुरुष को आंसुओं की अंजलि देने हजारों लोगों की पंक्तियां हुई। वशिष्ठ जी ने संपूर्ण विधि करवाई। शमशान यात्रा के आरंभ में कौशल्या जी ने वशिष्ठ जी से कहा, महाराज, मुझे सती होना है। वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले। भरत जी को खबर मिली कि माँ सती होने वाली है। वे एकदम माँ कौशल्या जी के पास आए और बोले, तुझे मेरे पिता के साथ चिता में बैठकर सती होना है ना माँ? अपनी परंपरा के अनुसार तू सती होना चाहती है तो मैं उसमें अवरोधक नहीं बनूंगा, पर माँ, एक शर्त तुझे कबूल रखनी होगी। तू जब चिता में बैठे न, तब मुझे और शत्रुघ्न को अपनी गोद में बिठाना होगा। माँ, तू सती हो जाएगी तो हम दोनों भाई कहाँ जाएंगे? भरत जी माँ के पैर पकड़कर कहते हैं, माँ, मैं तुझे सती नहीं होने दूंगा। माँ, तुझे सती नहीं होने देने का एक दूसरा भी कारण है। माँ, तू सती होगी तो सुमित्रा माँ भी सती होगी और फिर परंपरा के अनुसार कैकेयी को भी सती होना पड़ेगा। सती होने का सम्मान तुम्हें और सुमित्रा माँ को मिले, यह मुझे अच्छा लगे, पर कैकेयी माँ को सती का सम्मान मिले, यह मुझे मंजूर नहीं। और इससे भी ज़्यादा माँ, मुझे एक और चिंता है। विद्वानों और धर्म ग्रंथों का ऐसा मत है कि पति की मृत्यु के बाद जो स्त्री सती होती है उसे पतिलोक मिलता है। माँ, तू और सुमित्रा माँ पतिलोक में जाओ तो कोई आपत्ति नहीं, पर कैकेयी पतिलोक जाएगी तो उसने मेरे पिता को यहाँ सुख नहीं लेने दिया और वहाँ भी नहीं लेने देगी। माँ, और तो तुझे क्या दूँ? पापी आदमी हूँ, पर एक वचन देता हूँ कि यदि तू सती होना छोड़ देगी तो थोड़े दिनों में ही तुझे राम दर्शन कराऊंगा। वशिष्ठ जी ने तुरंत ही बात संभालते हुए कौशल्या जी से कहा, देवी, राम दर्शन करने हो और राम प्रेमी को जीवित रखना हो तो आपको जीवित रहना पड़ेगा। कौशल्या जी ने निर्णय बदला। राम दर्शन के लिए भरत जी के प्राण बचाने के लिए कौशल्या जी ने हृदय मजबूत रखा। महाराज की शमशान यात्रा का आरंभ हुआ। हजारों लोग आक्रमण करते हैं। सरयू तट पर चिता बनाकर पंच भौतिक शरीर का अग्नि संस्कार हुआ। महाराज दशरथ जी को इस तरह विदा देकर समस्त समाज सरयू स्नान कर अवध लौटा। पिता की उत्तर क्रिया में पुत्र को कुछ करना चाहिए, वह सब वशिष्ठ जी की सूचना के अनुसार भरत जी ने किया। इस तरह थोड़े दिन बीते। अब प्रश्न आया अयोध्या के शासन का। राम वन में और अवधेश स्वर्ग में। महाराज वशिष्ठ जी ने समस्त अवध की एक सभा बुलाई। सभा में रानियां, भरत जी, शत्रुघ्न, विद्वानों, सचिवों, ऋषियों सभी हैं। सभा में भरत जी को रोते देखकर वशिष्ठ जी के नेत्र भीगते हैं। भरत जी का हाथ पकड़कर वशिष्ठ जी समझाते हैं, सुनहु भरत, भावी प्रबल, बिलखी कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। भरत, सुन, भावी प्रबल है। हानि, लाभ, यश, अपयश और जीवन मृत्यु, ये 6 वस्तुएं विधाता के अधीन हैं। इसमें आदमी लाचार है।
आदमी किसी भी काम का आरंभ हमेशा लाभ के लिए ही करता है। फिर भी हम देखते हैं कि अनेक बार नुकसान होता है। तब मानना पड़ता है कि हमें तो केवल करना ही होता है। निर्णायक तत्व तो कोई और ही है। जब आदमी किसी कार्य का आरंभ करे तब चाहता है इस कार्य में उसे यश मिले, पर कई बार अपयश मिलता है। इसका निर्णय हम नहीं करते। निर्णायक तत्व तो कोई और ही है। जन्म और मृत्यु भी विधि के हाथ है। भरत, जो वस्तु हमारे अधीन न हो इसका शोक क्यों करें? यदि कोई वस्तु हमारे अधीन हो तो हम उसे संभाल कर रखें, परंतु जिस पर अपना काबू नहीं है, जहाँ हम एकदम असहाय हैं, वहाँ रोना किस काम का? और महाराज दशरथ जी के लिए तो रोना नहीं चाहिए। भरत, मैं समझता हूँ कि अब देश की विदाई दुखद है, पर संसार में दो प्रकार की मृत्यु होती है। एक मृत्यु से अफसोस होता है और दूसरी मृत्यु पर रोना आता है। हमें मरना तो है ही। प्रश्न यह है कि हमारी मृत्यु से किसी को अफसोस होता है या रोदन होता है। समाज में कई मौत ऐसी होती है जिससे अफसोस होता है। कोई एक आदमी की मृत्यु की खबर सुनकर लोग कहते हैं कि बस उस आदमी का जीवन व्यर्थ गया, उसने जीवन में कुछ भी नहीं किया। और कई मौत ऐसी होती हैं कि मरने वाले के साथ अपना संबंध न हो, केवल नाम से ही जानते हो, फिर भी उसकी मृत्यु की खबर सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मृत्यु रोदन कराए ऐसी होनी चाहिए, अफसोस कराए ऐसी नहीं होनी चाहिए। किसकी मृत्यु अफसोस करने योग्य होती है, यह अब वशिष्ठ जी समझाते हैं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्मु विषय लय लीना। सोचिए नृत्य जो नीति न जाना, जे ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। अफसोस करने जैसी मृत्यु उस ब्राह्मण की है जो वेद को जानता ना हो, जो अपना धर्म छोड़कर विषय में आसक्त हुआ हो। मृत्यु उस राजा की अफसोस करने जैसी होती है जो नीति नहीं जानता, जिसे अपनी प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं होती। ऐसा वैश्य मरने के बाद अफसोस करने जैसा होता है जो धनिक होने के बावजूद लोभ करता है। ऐसा शूद्र मरने के बाद अफसोस करने जैसा होता है जो ज्ञान का दंभ रखता हो, संवाद के बदले विवाद करता हो, दूसरे का अपमान करता हो। ऐसी स्त्री मरने के बाद अफसोस करने जैसी होती है जो पति को दगा देती है, जो कुटिल कलह प्रिय और स्वच्छंदी है। हमेशा कहने की इच्छा रहती है कि गंगा पवित्र है, इसमें दो मत नहीं, पर गंगा भी किनारों से बनी है। गंगा यदि किनारे से बाहर जाए तो विनाश फैलाती है। यूँ स्त्री माँ है। दुर्गा, काली, अम्बा, चंडी ऐसे उसके अनेक नाम हैं। स्त्री एक शक्ति है, पर उसको भी मर्यादा होनी चाहिए। यदि उसकी शक्ति मर्यादा से बाहर बहे तो उसके दुष्परिणाम स्वयं उसे और अंत में समाज को भी भुगतने पड़ते हैं। बाबा जी स्त्री स्वातंत्र्य की मनाही नहीं करते, पर स्त्री स्वच्छंदी हो जाए यह उन्हें मंजूर नहीं। कुछ एक प्राधीनता तो पहले से ही ईश्वर से निश्चित कर रही है। कल यदि कोई स्त्री ऐसा कहे कि हमें अब कपड़े भी बंधन रूप लगते हैं, तो क्या वह स्वतंत्रता सचमुच जगत के लिए कल्याणकारी होगी? सर्प के पेट से केंचुली चिपकी हुई रहती है। एक दिन सर्प की उस सफ़ेद केंचुली को ऐसा लगा कि मैं सर्प की प्राधीनता में क्यों रहूं, मैं स्वतंत्र हो जाऊं। वह सर्प से अलग हो गई तो क्या हुआ? चूहों ने केंचुली का बिछौना बनाया, जिसकी फुटकार से चूहे कितने ही दूर रहते थे। उस सर्प से केंचुली अलग हुई तो चूहों ने उसका बिछौना बनाया।
इस तरह नारी जब स्वतंत्रता के बहाने स्वच्छंदी होती है तब उसका पतन होता है, उसका गौरव नष्ट होता है। बाबा जी के मतानुसार स्वच्छंदी नारी, परिवार में झगड़ा कराने वाली नारी, मृत्यु के बाद अफसोस का पात्र है। जो गुरु की सेवा नहीं करता और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता, ऐसा ब्रह्मचारी मृत्यु के बाद अफसोस करने जैसा है। जो गृहस्थाश्रमी मोहाधीन होकर कर्म का रास्ता चूक जाता है, वह मरने के बाद अफसोस करने लायक है। जो वैराग्य और विवेकहीन है, ऐसा सन्यासी मृत्यु के बाद अफसोस करने लायक है। ऐसा वानप्रस्थाश्रमी जगत में मरने के बाद अफसोस करने लायक माना जाए। जो प्रथम पुत्र का विवाह हो जाए, पुत्रवधू घर आ जाए, फिर भी संसार न छोड़े, भोग से मुक्त न हो सके। कितना सुंदर संविधान है अपने यहाँ। और अंत में उपसंहार में वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आदमी छल कपट छोड़कर हरि का भजन नहीं करता, वह आदमी हर तरह से अफसोस करने जैसा है। भरत, महाराज दशरथ जी अफसोस करने लायक नहीं। जिन्हें आप जैसे 4 पुत्र हों और राम राम करते करते जो पिता प्राण छोड़े, उसकी मृत्यु पर क्या अफसोस किया जाए। यों अलग अलग दृष्टांतों द्वारा भरत जी के शोक का निवारण कर महाराज वशिष्ठ जी अब राजनीतिक चर्चा शुरू करते हैं। जय श्री राम।